नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 11 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है कि भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए वो नाम है लोनार। ठीक है, क्या है? तो लोनार झील। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीता नाम की एक लड़की ने कहा कि मैं उसकी माँ की बहू की बेटी हूँ। उसकी माँ की बहू की बेटी हूँ। तो उस महिला का रीता से क्या संबंध है? तो सीधी सी बात है ना? क्या लगेगी? बुआ लगेगी, है ना? बुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा पहला पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वो है C1। ठीक है, ध्यान रखिएगा C1। और यह प्रदर्शित किया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर, यहाँ पर घन रहेगा, ठीक है, एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के पृष्ठ क्षेत्रफल को पूर्णतः ढके हुए है और पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुना है। तो पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात करना है। तो पूर्ण पिंड का आयतन यानी कि आपका हो जाएगा पिरामिड का आयतन, ठीक है, और प्लस जो है घन का आयतन। ठीक है, तो पिरामिड का आयतन का आपका सूत्र क्या हो जाना है? तो हो जाएगा 1/3 भुजा स्क्वायर गुणे एच। ठीक है, और घन का आप जानते हो कि ये भुजा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे दोनों के लिए ए रखा गया है। रीजन क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि पिरामिड का जो आधार है घन के शीर्ष पृष्ठ को पूर्णतः ढके हुए, यानी कि दोनों का मान क्या हो जाना है? बराबर। ठीक है, और एच जो है ये इस भुजा से मतलब इससे जो है ये तिगुना है। ठीक है, तो तिगुना है तो ये आपका जो है ये खत्म और ये आपका हो जाएगा A³ और ये आपका A³ यानी 2A³। अब जो है A³ यानी ए का मान कितना है? 10 है, तो ये 10 का क्यूब, 10 का क्यूब करोगे अर्थात 1000, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब अर्थात पहला। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 2 बार हराया। ध्यान रखिए कि इंग्लैंड को 2 बार, बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को 2 बार हराया, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 2 बार हराया, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 बार हराया यहाँ पर। और देखिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2 बार हराया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पाकिस्तान के लिए दो दो बार, ये 2 बार आपका हो जा रहा है, यानी 4 बार हो जा रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि किस देश को सर्वाधिक बार हार का सामना करना पड़ा? तो कौन हो जा रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो देखिए ये जो है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये जो काउंसिल है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, सचिवालय भी है। ये आपका ट्रस्टशिप जो काउंसिल है ये भी है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये जो है नीदरलैंड्स के हेग में है ना? ये हेग में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रहे कि 15वीं सदी में। ठीक है, चलिए इनका बीजक ध्यान रखिएगा। इनका जो बीजक नामक ग्रंथ जो है ना, ये कबीरपंथी संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनायन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर है कि लड़कों और लड़कियों के समूह से 12 लड़कियों के निकल जाने पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जा रहा है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है ये कितना हो जा रहा है? इतना। जब इसमें से जो है 12 लड़की निकल रही है तो इसको हल करने भी जाओगे तो आपका होगा। ठीक है, लेकिन देखिए ऑप्शन से भी आप मिला सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है इसको कर ले लें, जैसे कि आपका दिया गया है कि 40 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो यहाँ से आप 12 कम कर ले। तो 12 कम करोगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 बचे क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 बचे 40। इनका अनुपात हो जाएगा इतना, जो कि ये नहीं है। मतलब पहला वाला ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखोगे तो दूसरा जो है 35 में से आपको घटा देना है 12। तो देखिए 5 में 2 घटेगा 3 और 3 में घटेगा 2, तो ये कटेगा क्या? नहीं होना है, यानी ये भी आपका कैंसिल। इसी तरह जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये 25 में से घटा दीजिए 12, तो ये आपका 13 हो जाएगा। 13 से 38 कट रहा है क्या? नहीं, यानी ये भी कैंसिल। तो बचा वो आपका सही हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर लीजिए। 36 से 30 में से यहाँ पर हम घटा दे रहे हैं 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाना है 18।
तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी कि आपका ये इतना हो जा रहा है। और दूसरा जो दिया गया है, इसमें दूसरा शर्त भी है, देख सकते हो कि 30 लड़के अगर निकल जाते हैं, ठीक है, तो लड़की और लड़कों का अनुपात इतना हो जा रहा है। 30 लड़के निकाल दो, देखिए इसमें से जो है अगर 30 लड़के निकाल दो तो यहाँ पर देखिए आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका तो 18 है ही। लेकिन ये उलट पूछ रहा है कि लड़कियों का जो है उसके ऊपर है और लड़कों का नीचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/1, यानी 3:1, है ना। मतलब कि ये जो आपका है दोनों को पूरा कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका कथन है कि कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। निष्कर्ष क्या है कि भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी, तो ये गलत है। प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो ये आपका सही है ना। मतलब कि आपका निष्कर्ष 2 जो है पालन कर रहा है, आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें देखिए, इस वाले त्रिभुज में देखिए कितने आपके हो जाएंगे, तो देखिए ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 आपको दिख रहा है। दूसरा आप देखोगे यहाँ से, यहाँ से देखोगे तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, एक इसके एक सिरा वाला ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह ये आपका देखोगे, ये आपका 3, और फिर इस सिरा वाला ये आपका 4। ठीक है, मतलब कि ये आपका हो जाना है 4 और 4 टोटल हो जाना है 8, और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4। मतलब कि इसमें आपका गुणनफल कर दो तो ये आपका जो है 32 हो जाना है। तो पहला आपको मिल गया 32। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक त्रिभुज ये मिल जा रहा है, और यहाँ से इसका ये, यानी 2 हो गया। यहाँ से आप देखिए ये 3, ये आपका हो गया 4। ठीक है, उसी तरह यहाँ से आप देखोगे ये होगा 5। ठीक है, और यहाँ से आपका 6, तो इस तरह से आपको मिल गया 6। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे इसको तो देखिए 1, ये 2, आप जानते हो कि इस तरह का अगर ये पार्ट्स ऐसे ऐसे रहता है त्रिभुज का, इस तरह से, ठीक है, तो इनमें त्रिभुजों की संख्या 1 2 यानी कि 3 हो जाती है। और यहाँ से भी देखोगे ये भी वही कंडीशन है, 1 2, यानी ये भी कितना आ जाएगा 3, यानी 3 + 3। तो यहाँ से आपका देखिए 32 6 38, और 38 6 कितना हो जाना है 44। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जा रही है, ये दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, तो है पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो है शिंजो आबे। ठीक है, ये जो है जापानी प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। चलिए अगला है कि यदि एक वृत्त की परिधि पर 10 समदूरस्थ बिंदु लिए गए हैं, और मान लीजिए कि उनमें से 2 बिंदु ए और बी इस प्रकार है कि वे व्यास के सिरे हैं। यदि उनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए 3 बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो इसके ए बी व्यास वाले अर्धवृत्त के अंदर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ए और बी वृत्त में अंतर्निहित माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो है देखिए एक बिंदु आपका ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, और 10 बिंदु रखा गया है, मतलब कि आपका ये। ठीक है, मतलब कि इधर 4 और इधर आपका 4। और त्रिभुज जानते हो कैसे बनना है, कुछ ऐसे बनना है, मतलब एक सिरा आप लोगे ऐसे ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। तो इसको आपको चुनना है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, मैंने ये बस एक ऐसे ही बताया हुआ है कि इस तरह से आपका त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर प्रायिकता आप क्या कर सकते हो, तो ध्यान रखिए, ये आपको दो तरफ है, दोनों तरफ आप चुनोगे, है ना। तो चुनोगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रायिकता हो जानी है कुछ ऐसे, 2 गुणे, और आप देखो कि इसमें से देखिए इधर क्या है, चुनने की जो प्रायिकता होगी, आप टोटल जो है 6 बिंदु हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बिंदु हो जा रहा है, जिसमें से आपको चुनने होंगे 3, तभी ना त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और टोटल परिणाम आपके क्या हो सकते हैं, तो टोटल जो आप जान रहे हो कि 10 है, और 10 में से आपको चुनने हैं 3। अब अब इसको हल करने आप जाओ तो क्या होगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, आप सीधे कर सकते हो 6 5 × 4, क्योंकि नीचे आपका जो 3 आएगा 6 में से 3 घटेगा, तो यहाँ से जो है 3 वाला आपका क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है ना। तो ये आप जो है 3 2। ठीक है, इसका कर लीजिए, तो इसका अगर करने जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाना है 10 × 9 × 8।
ठीक है। और 10 में 3 घटेगा 7, तो यहाँ से 7 वाला काम समाप्त। ये 3 का आप ले लीजिए, 3 गुणे 2। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए ये खत्म। ठीक। अब इसके अलावे अब ये आप ये भी देख सकते हो, ये देखिए 4 दूनी 8, 2 से आपका ये खत्म। ठीक है। 2 से कीजिए, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और ये 2 5 क्या आ जाएगा 10, 5 5 ये कट गया। ऊपर क्या बचा है, कुछ भी नहीं, यानी कि आपका 1 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या है, 3 है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जा रहा है, 1/3, यानी कि तीसरा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य देखें तो वो आपका बिहार। ठीक ना। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है, तो वो है कृषि। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। तो आप जानते हो कि कोविड-19 के महामारी के कारण जो है इस समय कोई जो है मुख्य अतिथि नहीं था। ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान देंगे, A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे A का मान 2, ये का मान 4। ठीक है। ये आपका 4, ये आपका 6, ये आपका 6, ये 2। अब इसको अगर आप हल करो तो देखिए ये क्या हो जाना है, 1/2, ये आपका 2 2 3 6, और ये आपका 3। अब इसको पूर्ण संख्या में अगर बदलोगे तो देखिए इसका एलसीएम कीजिए 2 3 का, तो 6 हो जाएगा। तो 6 से इसमें कर दीजिए गुणा। ठीक है। तो 6 से करोगे तो ये देखिए 2 तिहाई 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4, और ये 3 6 18। तो आपका क्या हो जा रहा है, 3 4 18, अर्थात तीसरा। ठीक है। चलिए आगे है कि दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो है डिफ्यूजन, यानी कि मिश्रण। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत जो इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है, तो है एशियान। ठीक है। ये 10 देशों का समूह है। ठीक है। चलिए आगे है कि पृथ्वी जो है किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो है 67,000 मील प्रति घंटा। 67,000 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया, तो है कणाद। ठीक ना। इन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि इसमें मान रखकर हल करना पड़ेगा, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो देखिए क्या हो जाए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यह है कि भाग और गुणा को बदलने के लिए, तो आप थोड़ा देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस भाग को गुणा कर दूं, ठीक है, और ये गुणा को अगर भाग कर दूं, तो नॉर्मली यहाँ से क्या ऐसे सवाल मिलेगा तो वो आसानी से कट जाना होता है ना, इस तरफ से आपको नहीं देगा। आप इसको देखकर भी क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। मतलब कि ये आपका नहीं हो सकता है, ये मान कर चलिए। आगे देखिए, ये प्लस माइनस अगर करते हो, मतलब ये प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और माइनस की जगह प्लस, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ से भाग करके तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका 15, और 15 15 30, और 30 में 5 घटाओगे तो माइनस, देखिए ये आपका बचती है 15, और ये आप जो भाग की रहोगे तो 5 आएगा, तो 15 5 20 होगा, 20 में से 15 घटाओगे तो 5 होगा। मतलब आपका ये भी नहीं होना है। यहाँ से देखिए, अगर आप जो है यहाँ पर कर दो प्लस और भाग का, है ना, भाग की जगह पर जो प्लस कर दो, और प्लस की जगह भाग कर दो, देखिए ये भी कुछ उलट जैसा है ना। तो नॉर्मली जो है, जैसे मैंने कहा कि इस तरह से आपको सवाल मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये भी आपका नहीं होना है, तो ये भी आपका नहीं होना है। यहाँ पर देखेंगे आप, भाग की जगह माइनस है। ठीक है। और माइनस की जगह आपका भाग है। तो ये देखिए यहाँ से पूर्ण रूप से ये कटने वाला है, तो पूर्ण रूप से कटने वाला है, तो थोड़ा इसे हल करके आप देख लीजिए। पहले जो आप क्या करोगे, ये 25 - 5, और इसमें भाग कर दो तो आपका 5 आ जाएगा, है ना, और गुणे 5। अब क्या हो जाना है, तो देखिए 5 5 क्या जाना है, 25, और 25 - 5, और ये आपका प्लस, तो ये 25 25 50 और -5 यानी कि 45। आपका आंसर हो जाएगा यही वाला। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पंडवानी शैली से संबंधित है, तो इनमें से आपका कौन हो जाएगा, तो इनमें से आपका हो जाना है तीजन भाई। ठीक है। कौन हो जाएगा, तीजन भाई।
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो है माइक्रो रत्न। ठीक है, मतलब इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो तीन तीन ही श्रेणियां हैं, ठीक है, तो इसमें से 11 महारत्न है, 14 नवरत्न है, ठीक है, और 74 जो है मिनी रत्न है। तो ये रहा है नेक्स्ट। आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।